कि अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वाइब्रेशन बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त स्वरूप की साधना, तो साधना आप कहेंगे मतलब पुरुषार्थ। साधना क्या करे, पुरुषार्थ हम क्या करें, योग में बैठकर क्या योग करे, कितनी विधियां बताता है। लेकिन इसकी स्पष्टीकरण समझकर जब तक हमारे जीवन में नहीं आती है, समझ में नहीं आता, तब तक वह आचरण में नहीं आता। सिर्फ इस कान से सुना, उस कान से चला गया, कल दूसरा आएगा। तो सारी मूल्यों से आज ही 2 पॉइंट्स है विशेष। 3 पॉइंट्स है। एक बाबा ने आज तक कभी नहीं कहा था, मैंने भी पहली दफा आज एक नया पॉइंट सुना। आप भी ध्यान से सुना हुआ आपने, बताओ नया एक कुछ शब्द बाबा ने सुना जो कभी नहीं सुनाया। तो हर मुरली में ऐसा कुछ एक गुप्त होता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे तो पता चलता है। तो आज बाबा ने सारी मुरली के अंदर एक शब्द बताया कि पहले बाबा ने साकार में कहा ऐसा, क्या कहा, किसी से बीज में सारा झाड़ का डिजाइन रहता है। जैसे दुनिया में बाहर के जो प्रकृति का जो बीज है, उसके अंदर जो झाड़ बाहर आने वाला है उसका पूरा रूप अंदर होता है। तो ऐसे ही ये साकार, ऐसे निराकार जो गीता में भी दिखाया, उल्टा झाड़, बीज ऊपर है, तो उस बीज में भी पूरा झाड़ है। ऐसे पहले साकार में भी कहीं सुनाया, लेकिन अभी आज मुरली में वेरी क्लियर आया, बच्चे इस बीज में, इस निराकार बीज में झाड़ के संस्कार नहीं है, झाड़ का रूप नहीं है। क्या है? झाड़ का ज्ञान है। इस निराकारी बीज में मनुष्य के जो झाड़ है पूरा ह्यूमन ट्री, उसका बीज भव है, लेकिन उस बीज में इस झाड़ का पूरा चित्र नहीं है, डिजाइन नहीं है, संस्कार नहीं है। तो क्या है? ज्ञान है। और यहां साक सृष्टि में जो बीज है स्थूल, उस बीज में सारा झाड़ का डिजाइन है। पहले 2 पत्ते आएंगे, सारा देखेंगे, अंदर भी झाड़ जैसे दिखाई देगा बीज के। तो इन दोनों का अंतर आज बहुत अच्छी तरह से बाबा ने समझाया। एक दूसरा कहा कि बाबा कहता है कि बच्चे क्रोध नहीं करो। आप कहेंगे बाबा हमने बहुत प्यार से इनको समझाया, बच्चे हो कोई भी हो, कोई समझते नहीं है, कितना प्यार से समझाया, नहीं समझते, तब क्रोध करना पड़ता है। लेकिन बाबा ने कहा आपने जो प्यार से समझाया, उस प्यार में इस योग के बल नहीं है, ईश्वरीय शक्ति नहीं है, खाली प्यार है। आपको लगा हमने प्यार से समझा, क्या आपके पास वो प्यार है, दैवी गुण वाला प्यार है? उसके अंदर योग की शक्ति नहीं है। योग बल से प्यार करते हो, समझाते हो किसी को, उसको भी लगेगा कि स्वयं भगवान मुझे इनके द्वारा समझा रहा है। क्यों? आपके प्यार के साथ क्या है? भगवान की शक्ति, योग बल है। इसलिए कहा एक्सपीरियंस इज अथॉरिटी। सिर्फ आप सुन करके किसी ने क्रोध किया, आपने ऐसे बताया ज्ञान के आधार से क्रोध नहीं करना चाहिए, नहीं। अगर आपने जीवन में कभी क्रोध नहीं किया, आपको जीवन में उसका बेनिफिट, मेरिट एंड डिमेरिट पता है, आपने कभी नहीं किया, उस विकार पर आपने अधिकार प्राप्त किया, विजय प्राप्त किया, यू हैव दैट, यू हैव अचीव्ड विक्ट्री ओवर दैट वाइस। वो विजय का पावर है। उस पावर के आधार से जब आप औरों को बताते हो, तो उसके दिल को तीर लगता है। उसने कहा तो आप अपने अनुभव से बताते हो। डू नॉट शेयर इंफॉर्मेशन, शेयर योर एक्सपीरियंस। तो उसके अंदर पावर रहता है, अनुभव की शक्ति।
उसी को बाबा ने कहा यहाँ योग बल का प्यार चाहिए। उस योग बल के प्यार से जब समझाते हो, उसको ये लगता है कि मुझे जो समझा रहा है कोई कुछ, ये भगवान स्वयं बैठ के समझा, क्योंकि भगवान की शक्ति काम कर रही है। तो भगवान की शक्ति नहीं है, हम कितना भी कहते प्यार, तो हमारे प्यार से किसी को कुछ समझाने से, कुछ कहने से तीर नहीं लगता है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ये 2 पॉइंट बाबा ने आज। तीसरा, ये वरदान। ये वरदान में कहा आज, अब मैंने इसका पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया, लेकिन याद होना चाहिए। अव्यक्त स्वरूप, बाबा ने कहा अव्यक्त स्वरूप की साधना। अभी अव्यक्त स्वरूप क्या? व्यक्त माना शरीर, अव्यक्त माना आत्मा। व्यक्त नहीं है, दिखाई नहीं देता, सूक्ष्म। तो आत्मिक स्वरूप में स्थित होना, बी एम्बॉडीमेंट, जो आपको सहज विधि करके बताया। तो स्वरूप कैसे बने? तो ये साधन है। जैसे आपको कहीं जाना है, आपको कार चाहिए, तो कार में बैठने से पहले आप जान देखते हो पेट्रोल है, टायर में हवा फुरा है, देख के बैठते हो ना, ऐसे नहीं बैठता है, पेट्रोल ही नहीं है तो इस गाड़ी को साफ करते हो। तो ऐसे यहाँ भी साधना, कहीं जा बाबा से मिलने जाना चाहते हो, भगवान से मिलने जाना चाहते हो, ऐसे नहीं जाते, स्नान करके जाते हो, मंदिर में जाते हो, तो परम शिव बाबा से मिलने जाते हो, योग करने बैठे हो, तो उसकी साधना क्या है? व्हाट इज द टेक्निक? तो कहा अव्यक्त स्वरूप, अव्यक्त आत्मा, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। कैसे? तो आत्मिक अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा, अगर ये साधना करते हो, अव्यक्त स्वरूप में रहते हो, तो आपके जो वाइब्रेशंस है वो पावरफुल हो जाएंगे, पावरफुल वाइब्रेशन बनेंगे। तो अव्यक्त साधना क्या है, उसकी विधि क्या है? अनु भाई बताएगा। अनु भाई, शैलेश भाई बताओ। मुरली सुनी, मुरली का क्लैरिटी कर नहीं किया, ऐसे कच्चा खाना खिलाया, खाना पका के ठीक करके नरम करके जो डाइजेस्ट कर सके कोई, तब उसकी शक्ति। नहीं तो ऐसा कच्चा खाना खाया, हाँ चावल रोटी खिलाना, ऐसा गेहूं का आटा ही दे दिया, नहीं, उसको बना करके तब उसका वैल्यू। तो अव्यक्त जब भी योग, वो बताया से सिंपल चीज है, जब बैठते ही आप दादी पूछते हो सॉरी मैं बीच में कौन, बोलते हैं, दादी जी ने बताया था। मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, मेरा रूप, बुद्धि जवाब देती है। ये मन और बुद्धि प्रश्न और जवाब करते, दोनों एंगेज हो जाते पॉजिटिव थॉट में। और एक बातों में, थॉट इज एनर्जी, संकल्प एक शक्ति। ये संकल्प, आपने बुद्धि को पूछा मैं कौन, बुद्धि इसी ब्रह्मा कुमारी आश्रम में और दुनिया के योग में यही अंतर है। इट इज ए यूनिक है। दुनिया में स्वामी विवेकानंद ने भी सिखाया है राज, तो मन की बात है, वहां बुद्धि नहीं आती। तो यहां मन और बुद्धि एक करो, पहले कहा, ये दोनों एक होना चाहिए। कैसे हो? तो मन और बुद्धि को एक कर मेरे से जोड़ो, आत्मा समझ मुझे याद कर, तो विकर विनाश होंगे। तो यहां भी मन प्रश्न करता है मैं कौन, बुद्धि के अंदर ज्ञान है, अप्लाई, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का उपयोग ही योग है। तो ज्ञान सुना हुआ अंदर है, तो उसको यूज करो। तो हाँ, बाबा ने कहा मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा, मेरा रूप कैसा है, मेरे गुण कैसा है, मेरे कर्म कौन से है। एक संकल्प जो मन ने दिया, उसके ऊपर बुद्धि ने 5 मिनट ये 5 प्रश्नों का जवाब दिया। मैं आत्मा हूं, मेरे अंदर ये मन है, ये बुद्धि है, ये संस्कार है, ये संस्कार कैसे मिटाना है, बुद्धि को स्वच्छ कैसे रखना है,
मन में गलत विचार नहीं करना है, मेरा रूप ऐसे है, मेरे गुण ऐसे है। ये जो 5 मिनट आपने बुद्धि में मंथन किया, तो क्या हुआ? साइंस की भाषा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तैयार हो गए, पावरफुल एटीट्यूड, पावरफुल वृत्ति तैयार हो गई। क्यों? मन ने संकल्प, इज एनर्जी, आपने बुद्धि को दिया, बुद्धि के अंदर आपने रोटेट किया, चलाया उसके अंदर। ऐसे सिर्फ मन एक ही नहीं चला, एक ही पॉजिटिव थॉट नहीं, पॉजिटिव थॉट को, एनर्जी को आपने बुद्धि को दिया, ये दोनों बुद्धि चलने लगी। बुद्धि ने उसके ऊपर रिसर्च करने लगा, खोजने लगी, मंथन कहा। तो उस जैसे दही को मंथन करो तो मक्खन निकलता है। मक्खन शक्तिशाली है, पहले दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे बुद्धि में हमने 5 मिनट चलाया, सिर्फ आत्मा के ऊपर एक ही संकल्प में मन बुद्धि को स्थिर करूंगा, एक रस अवस्था। एक संकल्प कौन सा? मैं कौन। तो इसको अपने 5 मिनट जो चलाया, तो उससे जो शक्ति, वाइब्रेशंस जो निकले बाहर, तो उसको कहते हैं पावरफुल वाइब्रेशंस, पावरफुल वृत्ति। पावरफुल वृत्ति से पावरफुल वाइब्रेशन बनते हैं। अगर रोज हम इस विधि से करते हैं, जब भी हम योग में बैठते हैं, तो हमारा चारों तरफ एक कोरा तैयार होता है, प्रभाव मंडल तैयार होता है। जिस घर में स्थान पर आप रोज बैठ के ऐसे योग करते हो विधि पूर्वक, तो वहां का वातावरण एकदम शांत शीतल। क्यों? ऐसे वाइब्रेशंस फैलते हैं। जैसे एक अगरबत्ती जलाया तो उसकी खुशबू सारे कमरे में फैलती है ना। तो आपने भी अगरबत्ती, पॉजिटिव थॉट है, ये पॉजिटिव थॉट को आपने इतना आधा घंटा चलाया, तो उसके अंदर चारों तरफ पावरफुल वाइब्रेशंस फैलते हैं। लेकिन यहाँ अभी पॉजिटिव वाइब्रेशन है, इसको पावरफुल करना है और भी, तो परमात्मा की शक्ति लेते हैं। शिव बाबा कौन? पवित्रता का सागर है। कैसे पवित्र है वो? किसमें पवित्र है वो? पवित्रता किसको कहते हैं? उनको शरीर ही नहीं है। उसके ऊपर आपने 2-3 मिनट चलाया। बाबा शांति का सागर, आनंद का सागर है। आनंद किसमें है? उसको शांति कैसे है उनके पास? व्हाट इज पीस? तो ये इसका चिंतन करते हो, शक्तियों के प्रति आपने मंथन किया, तो उससे क्या निकला? पावर, वो पावर है, पावर हाउस है, पावरफुल है, सर्वशक्तिवान है, वो ऑल माइटी है। उसके चिंतन करने से उसके द्वारा जो निकला वाइब्रेशन, वो पावरफुल वाइब्रेशंस निकले। उसके लिए बाबा कहता है माइट हाउस बनो। इसी शक्ति को सकाश, फिर उसको चैनलाइज करो। टारगेट को, एक व्यक्ति को, एक देश को, एक परिवार को आकाश में स्थित होकर पावरफुल वाइब्रेशंस हम बोल देते हैं, लेकिन पावरफुल वाइब्रेशन बनाने की विधि चाहिए। जब तक ये विधि क्लियर नहीं हुआ, तो सुनने के लिए ठीक है, सुना उधर ही रह गया। तो हम योग में बैठे, तो हमारे से पावरफुल वाइब्रेशन निकले नहीं। हम कमेंट्री सुन रहे हैं, गीत सुन रहे हैं, हमने कुछ क्रिएट नहीं किया। तब बाबा ने कहा कि अव्यक्त स्थिति में स्थित अव्यक्त स्वरूप, तब पावरफुल वाइब्रेशन बनेंगे। इसकी विधि है। तो क्या होता है? ज्ञान, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। इसको जब तक, इसलिए लोगों को देखो साइंस के ऊपर विश्वास। साइंस हर बात, हर एक एक शब्द खोल के बताता है। ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, तो लोगों को हर बात स्पष्ट। तो ये स्पिरिचुअल साइंस भी ऐसा ही है। ये एक एक शब्द को अच्छी तरह से सिस्टमेटिकली इसको एनालाइज करना, इसका अर्थ क्या, अव्यक्त माना क्या, स्वरूप कब बनते हैं, एम्बॉडीमेंट कब बनते हैं, अपने आप नहीं बनते हैं। सिर्फ मन में चिंतन करने से स्वरूप नहीं बनते। मन और बुद्धि रूप बन जाता आपका। आत्मा के प्रति सोचते सोचते आप शरीर को भूल ही जाते हैं। क्योंकि सोचने का तरीका बुद्धि भी इन्वॉल्व है, दूसरे विचार कोई नहीं आते हैं।
क्यों नहीं आते हैं व्यर्थ भी? कि बुद्धि को आप पूछ रहे हैं। अगर बुद्धि खाली रहती थी तो और कोई विचार आते थे, अरे ये काम करना, उसका फोन आने का, कुछ ना कुछ बुद्धि के अंदर, मेमोरी के अंदर है। तो बुद्धि चंचल, उसी को आपने ले, दोनों को पहले एक किया, उसी से आप बात करते हो, वो भी एंगेज हुआ। ये दोनों को एंगेज करने के कारण 5 मिनट आत्मा के प्रति जितना, 5, 10, 15 मिनट चिंतन करो। आत्मा के जितना ज्ञान है उन सबका यूज करो, तो आप शरीर शरीर का भान भूल जाएंगे। तो आपके द्वारा जो विचार करने से जो वेव्स निकले, थॉट इज एनर्जी, तो ये वाइब्रेशन जो निकले वो कैसे होंगे? सिर्फ पॉजिटिव नहीं, पावरफुल। मैग्नेट मिला तो पावरफुल, तब का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पावरफुल वाइब्रेशंस। अगर इसको और पावरफुल करना चाहते हो तो साथ शिव बाबा से जोड़ो। शिव बाबा भी सर्वशक्तिवान, उसके एक एक शक्ति लेके उसका चिंतन करके मंथन करते हो और पावरफुल हो जाते हैं। तब का शक्तिशाली वाइब्रेशन फैलाओ। लोगों को सकाश चाहिए, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। ऐसे नहीं ज्ञान सुनाते रहो, ज्ञान से काम नहीं करेगा। शक्ति चाहिए तो उसको सकाश करने, तो मनसा सेवा। तो ये दो बातें सुन आज की मुरली से, समझ में आया? अब तीसरा है, कल अगर आपने मुरली में ध्यान दिया हो, कल बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई है कि पवित्रता के ऊपर बाबा ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम में पवित्रता सहज क्यों? बाहर साधु सन्यासी ने किसी को, इतने लोगों को पवित्र नहीं बनाया। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा, मुझे 100 ब्रह्मचारी अगर मिल जाए, मैं भारत का नक्शा ही चेंज कर, 100 भी। आज ब्रह्मा कुमारी आश्रम में मिनिमम, जो इतने सेंटर्स में 40 से 50, मिनिमम 40,000, 50,000 भाई बहने माताएं जो आज इतने सेंटर संभालते हैं। पवित्रता, कितनी कन्याओं ने अपना तन मन धन समय श्वास, नहीं तो दुनिया का मौज, शादी करो, परिवार के कितने विघन, कितने समय, उन सब बंधनों को तोड़कर, क्या किसके लिए गए? किसने उनको कहा? आज अटलांट कुसुम, इसको हंसाबेन को किसने, भगवान ने क्या दिया? जब अमेरिका में भी आई, कोई पहले एकदम मकान दिया नहीं, कुछ दिया नहीं। क्यों? पवित्र के शादी करती थी, आराम से रहती थी, बाकी लोग है, गृहस्थ जीवन सब जगह पर। ये किसने बोला? कौन सी ताकत, क्या दिया, कि किस प्रकार का टेंटेशन मिला? तो इसको कहा बाबा ने, ये आपकी ताकत नहीं, ये जब आपने इस माँ बाप के पास जन्म लिया, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए, आत्मा का ज्ञान मिला, मैं आत्मा, मेरा बाप सर्वशक्तिवान शुभ बाबा है, मैं भगवान के बच्चा हूं, मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा, ये स्वीकार हो गया। तो आप भगवान के बच्चे बन गए, वन गॉड वन फैमिली। एक कहना, एक स्वीकार करके चलना, एक्सेप्ट कर लेना। तो एक्सेप्ट करते ही जिसके बच्चे ने परिवार में जन्म लिया, उस माँ बाप की जो प्रॉपर्टी है उसके वारिस बनेगा ना, अधिकारी बनेगा, उसकी प्रॉपर्टी का मालिक। तो भगवान की प्रॉपर्टी कौन सी है? सर्वशक्तियां, और कुछ नहीं। तो सर्वशक्तियों में पवित्रता का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, उन शक्तियों के मालिक बन गया। तब बाबा ने कहा, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में पवित्रता ये वर्षे के रूप में मिला हुआ है, ये आपकी मेहनत नहीं। इसलिए आज इतने बहने, इतने भाई, आज अनूप भाई को क्या दिया? आराम से शादी करके अमेरिका में रहता था। क्यों ऐसा? क्या मिला उसको? किसने किया? ये भगवान। पहले विश्वास, निश्चय हुआ कि मैं कौन और मेरा कौन। दुनिया में लोग कहते हैं वन गॉड वन फैमिली, हम भगवान के बच्चे मानते हैं, लेकिन समझकर चलना, उनके श्रीमत पर चलना,
रोज ज्ञान योग करना, जैसे माँ बाप के सुपूत बच्चे और कुपूत बच्चे हैं, तो सुपूत बच्चे उनके श्रीमत पर चल, तो उनकी सारी अमानत आपकी हो जाती है। तब बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमारी आश्रम जो इतने पवित्र है, सब लोगों को वंडर लगता है। देखो वहां पुरी में, जगन्नाथपुरी में शंकराचार्य, मुख्य शंकराचार्य बड़ा है, बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत पावरफुल। तो शुरू में बहनें राखी बनने जाती, वो मिलता ही नहीं था, फिर भी बहनें ने जाना छोड़ा नहीं, हर साल जाती थी। तो एक साल कहा आप इस खुर्ची को बांध के जाओ राखी, चेयर को, जिस चेयर पर वो बैठता है उसको बांधो, मेरे नजदीक नहीं आ सकते। तो फिर तीसरे साल भी हर साल ले जाते थे, और वो भी टीवी पर सेवा सब देखते हैं, सुनते हैं। तीसरे साल वो मुख्य शंकराचार्य, तो तीसरे साल में कहा आओ बैठो, अपने आप हाथ आगे किया, हाथ को राखी बांधो। फिर पूछा आपकी दादी कैसी है, कैसी सेवा करते हैं, कैसे आपके सेंटर चलते हैं, इतनी ब्रह्मा कुमारियां कैसी पवित्र रहते हो आप, सारा आधा घंटा पूछा बैठकर। फिर चौथी साल का मुझे भी आपके ब्रह्मा कुमारी आश्रम हेडक्वार्टर में माउंट आबू में बहुत महिमा है, बहुत जाते, मेरी इच्छा है मैं भी चलूं, लेकिन हमारे शंकराचार्य, मुख्य चार शंकराचार्य, हमारे शंकराचार्य इसमें धर्म में कोई भी हम दूसरे संस्थान में जा नहीं सकते, बंधन है, भ्रष्ट कहा जाता है। तो मेरे लिए एक बंधन है, मैं चाहता हूं जाके मैं देख लूं वहां के वाइब्रेशंस कैसे है। इतने सारी दुनिया महिमा करती है, इतनी सेवा करे, इतनी पवित्रता की शक्ति आपके पास है, वो भी देखते हैं ना अपने पास, उनके पास भी चेले हैं, उनकी पवित्रता आचरण क्या है। और बहनें हर साल जाती है, देखता है, सुनते हैं, तो कौन सी शक्ति इनके साथ काम करती है। तो वो कहा पवित्रता का बल। तब बाबा ने कहा ये भगवान ने दिया हुआ वर्षा है, हमारी मेहनत नहीं है, हम अपने मेहनत से मैं पवित्र हो, तब वहां मेहनत है। और मेहनत करके भी जो साधु सन्यासी कोई भी एक ही जन्म के, नेक्स्ट जन्म के लिए भी वो पवित्र नहीं रहेंगे, लेकिन हमको जो वर्षा मिल रहा है उसके कारण हमारा इसके बाद का जन्म भी पवित्र है। इतना नहीं, 21 जन्मों तक पवित्र है। पदम गुना 21 जन्मों तक, सत्य और त्रेता, बाबा ने पहले से गारंटी किया, ये भगवान अविनाशी फल देता। तो ये सब ज्ञान जो है ना, बुद्धि में जब बैठता है, समझ आता है, तब कहा पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। ऐसे अपने आप मुरली सुन लिया, एक रूटीन, जैसे रामायण देखा, सुना, गीता पढ़ी, सुनी, इतना नहीं, एक कहानी नहीं है। तो इसको जब समझ के बुद्धि को कन्विंस होता है, हम किसके श्रीमत पर चले, हम किसके बल भरोसे पर चले, हमारा इस संसार में कौन साथी है, कौन मेरा आवाज सुनेगा, मेरा मददगार कौन है, मेरा बॉडीगार्ड कौन है, आत्मा का मदद करने वाला गार्ड कौन है, तो मेरा साथी कौन है, कुछ भी कल कुछ है, कौन है, किसको आवाज देंगे, कौन आएगा, कौन साथ देगा। ये सारा बुद्धि को ज्ञान सुनते सुनते, मुरली ध्यान से सुनते सुनते, दिन प्रतिदिन, एक ही दिन नहीं, टाइम लगता है। बुद्धि प्योर जितनी होती है उतना ज्ञान समझ में आता है। तब कहते हैं ये बुद्धि रूपी बर्तन जब स्वच्छ हो, उसी में ही शेरनी का दूध रखा जाता है। शेरनी का दूध कहीं भी नहीं रख सकता ऐसे बाकी में, तो एकदम स्वच्छ बर्तन चाहिए, सोने का बर्तन चाहिए। तो ये भी ज्ञान रतन उसी के बुद्धि में ठहरता है, उसी को समझ में आता है जिसके बुद्धि ज्ञान सुनते सुनते ही हम उसका चिंतन मंथन करती है, बाबा ने आज क्या, ये पवित्रता क्या चीज है।
क्या हम चाहे तो हो सकता है? इस काम क्रोधप कहा दुनिया शास्त्रों में भी। काम और क्रोध ये नरक के द्वार है, लेकिन बहुत मेहनत का काम है इस पर जीत पाना। भगवान के बल के बिगड़ मनुष्य के बल से इस पर अभी तक कोई जीत नहीं पा सकता। भगवान का बल, संसार में रहते हुए, ग्रस्त में रहते हुए, संसार में ग्रस्त में रहते, वो भी आज ग्रस्त में रहते हुए कितने परिवार पवित्र, एक दो तीन नहीं, ग्रस्त आश्रम का, ये किसकी ताकत? आज 140 देशों के अंदर एक ही जगह नहीं, हर जगह पर, हर एक के अंदर एक पवित्र, मेन पवित्र भगवान सच, गॉड इज ट्रुथ, उसने बच्चों के अंदर वो सत्य था, ये वर्षे के रूप में पावर दिया है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी आश्रम में पवित्र रहना सहज, कठिन नहीं है। तो ये कल अव्यक्त मूल्य में, रविवार को मधुबन में अव्यक्त मूल्य जी, उसके अंदर बहुत अच्छी क्लैरिटी भगवान की, पवित्रता किस प्रकार हमारे जीवन में आनी चाहिए। नहीं तो हर एक कहते हैं, नहीं तो इम्पॉसिबल है। आज की इतने घोर कलयुग, हर जगह पर ऐसे वातावरण, ऐसे वाइब्रेशन, हर एक के ऐसे घोर कलयुग के अंदर ऐसे पवित्र रहना, एक पहाड़ के जैसे अटल अड़ो अचल, कोई हिला नहीं सकता। तो ये किसका बल है? किसने इनको ट्रेनिंग दिया? माना ये ज्ञान के द्वारा ये शक्ति आई ना, और कुछ और कोई दूसरे किसी का नहीं है, कोई दूसरी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते हैं। तो बाबा के ज्ञान के अंदर आप देख सकते हो, मुरली ऐसी नहीं है। इस मुरली के अंदर कितना पावर है, जो ज्ञान सुन, कुछ और कुछ नहीं, कोई सामने नहीं है। नहीं तो किसी का कोई गुरु होता है, पढ़ाता है, हाँ, कोई मंदिर में रोज जाके पूजा करता है, ऐसे कुछ होता है। कोई शास्त्र नहीं, रोज की मुरली और योग, योग भी सहज सुनाया, आत्मा समझ मुझे याद, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग बोलते हैं, लेकिन वो सिंपल लिविंग दिखाई नहीं देता है। थिंकिंग प्योर, पॉजिटिव, हाई, एलिवेटेड, वो कैसे होगा? मैं, मेरा, मेरा संसार, मेरा परिवार, मैं मेरा होगा ना कि नहीं होगा? तो ये सब भगवान की ज्ञान सुनते सुनते विश्वास होता है, तब का ज्ञान के ऊपर विश्वास, मेरे पर विश्वास, भगवान के ऊपर विश्वास कैसे रखे? उसके टीचिंग, उसे टीचिंग के साथ, पहले लोग नहीं मानते थे, अभी लोग समझ रहे, सारी दुनिया समझ रही है, क्योंकि अभी दिखाई दिया, इतना एक्सपांशन हो गया। तब देखता है इसी संस्था सारे विश्व के अंदर, नहीं तो जो कन्याएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, घूंघट में रहने वाली, घर से बाहर निकलने वाली नहीं, आज सारे विश्व के कोने कोने में जाकर भाषण, सबके सामने, बड़े बड़े साधु संतों के सामने जाके भाषण, जो किसी के सामने आने वाले नहीं, सिर्फ झुका के चलने। भारत की संस्कृति ऐसी है। तो ये किसका पावर है? ये ईश्वरीय शक्ति काम करती है, तब फेथ होता है, विश्वास होता है। विदाउट फेथ देयर इज नो प्रोग्रेस, तब तक ज्ञान योग होता नहीं। योग करो, रोज ज्ञान सुनो, मुरली सुनो, क्यों सुनना चाहिए, क्या मिलेगा, पढ़ के क्या हुआ? ऑल दिस क्वेश्चंस आर, इससे पढ़ने से, रोज सुनिए, बाद में सुनेंगे, मोबाइल पर देखेंगे, आराम से शांति से बैठकर विधि पूर्वक सारे मुरली सुनकर उसमें से सार रूप में जो धारणा के लिए एक शब्द ले, वन ड्रॉप ऑफ पॉजिटिव थॉट सफिशिएंट, बहुत भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत हम यूज नहीं कर सकते। सारा दिन बहुत कुछ काम करना है,
कर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, ये आराम से बैठने खाली नहीं है। अगर खाली है कहो कोई भी, आज कोरोना के कारण बाहर नहीं, तो भी कुछ ना कुछ घर में भी कुछ काम है। उसके कारण बहुत कुछ चिंतन करो, मंथन करो, नहीं हो सकता। एक बूंद बस। और विशेष तो जो धारण करने योग, आज जो इम्पॉसिबल कलयुग की दुनिया में पवित्र रहना, पवित्रता क्या चीज है। तो उसके ऊपर ज्ञान सुनते सुनते चिंतन मंथन, फिर अपने ऊपर अप्लाई करो। तो बाबा कहता है इन इंद्रियों द्वारा कोई भी विकर्म नहीं, ये आंखें क्यों नेगेटिव पर जाती है। चुंबक के सामने आप एक सोने का टुकड़ा दे दो, नहीं खींचेगा। लोहा दे दो। हमारी बुद्धि के अंदर नेगेटिव जल्दी आकर्षित क्यों हो रही है। अच्छी चीज देखते हैं हम, वो कभी उसका कोई असर नहीं पड़ता, कि माना हमारे अंदर उसका टेस्ट है नेगेटिव का, नेगेटिव के संस्कार अंदर है। वो ऐसे नेगेटिव चीज को सेंसर है, ऐसी चीजें ही अपने आप आकर्षित करता है, उसी पर नजर जाती है। बाकी अच्छे राम कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का चित्र भी देखते उसके ऊपर चिंतन ही नहीं जाता, ध्यान ही नहीं जाता। वही फिल्मी एक्टर को देखो, बार बार उनका चित्र याद रहेगा। क्रिकेट प्लेयर का देख लो, तो ये क्यों, कि उसका टेस्ट, उस प्रकार के संस्कार हमारे अंदर है। वो संस्कार उस प्रकार के चित्रों को, संस्कारों को आकर्षित कर। तो इसके कारण ऐसे घोर कलयुग है। आत्मा इतने जन्मों से शरीर में रही, शरीर को देखती है। अभी आत्मा समझो इतना सहज नहीं देखने में, अगर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, स्लो एंड स्टडी मेक्स द मैन परफेक्ट। धीरे धीरे, एकदम नहीं है, टाइम लगता है। बुद्धि को समझते ए बी से पढ़े, पहले ए बी सी डी करते करते आज कहां पहुंच गए, पीएचडी तक करने लगे, एक एक सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी करने लगे। इट टेक्स टाइम नो। तो इसमें भी मास्टरी, तब का मास्टर सर्वशक्तिवान, भगवान सर्वशक्तिवान, उसके बच्चे मास्टर, मालिक, एक एक शक्ति के ऊपर मालिक। आत्मा के 8 शक्तियां हैं, सहन करना, समाना, परखना। तो एक एक शक्ति को कभी बैठकर एनालाइज करो, क्या मैं कहां कहां क्या क्या सहन कर सकता हूं। बहुत सारी बातें हैं सहन करने के लिए, लौकिक में, अलौकिक में, परिवार में, ऑफिस में, घर में, अपने ही स्वभाव संस्कार। हर बातों में नेगेटिव चलता है, गुस्सा आता है, किसी ने ठीक नहीं किया, उनके लिए ऐसे बोलो, ऐसे करो। इन सब बातों कहां कहां मैं अपने को सहन कर सकता हूं, और सहन कितना परसेंटेज में कर सकता हूं, उस परसेंटेज को कैसे बढ़ाओ, प्लानिंग होता है। कोई सब्जेक्ट में मुझे पढ़ना, अच्छा मार्क्स लेना है, उसका हर चैप्टर को अच्छी तरह से मुझे पढ़ना, इज ए स्टडी। तो पढ़ करके अगर इसको बढ़ाना है, इस फील्ड में फेल हो जाता हूं, यहां फेल हो जाता हूं, यहां करना है, यहां करना है, सहन करना है। क्यों, कि अब मैंने अगर कुछ गलत किया, 5000 साल के लिए फिक्स हो जाएगा। संगम पर शूटिंग भी हो रहा है, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, शूटिंग भी हो रहा है और इरेज भी हो रहा है। पहले क्या कहते, फिल्म शूटिंग करके ले आते हैं, फिर एडिटिंग करते समय देखते हैं ये चित्र ठीक नहीं, एडिट करते हैं, इरेज करते हैं, और फाइनल शूटिंग हो गया। फिर वो 5000 साल के लिए। अभी स्वयं डायरेक्टर हमारे साथ है। तब बाबा ने कहा संगम पर मैं हूं, संगम के बाद जो हुआ एक का एक वही होगा, कोई करेक्शन करने के लिए कुछ नहीं। अभी रोज ज्ञान मिलता है, कोई बात आप पूछ सकते हैं, तो ये कैसा, ये कैसा।
करेक्शन एडिशन अभी होता है। पहले देखो सेंटर में जाते थे, बहन जी से बात कर सकते थे, अभी सेंटर में भी नहीं, अभी ऑनलाइन से पूछना पड़ेगा, मिलना चाहिए वो, है ना। तो ऑनलाइन में पूछो, कई बातें पूछ नहीं सकते, व्यक्तिगत बता सकते हैं। आगे जा करके वो भी बंद होगा, अगर ये इंटरनेट बंद हो गया, जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन को यूज कर। तब बाबा ने कहा ये 100 साल संगम युग, उसमें भी अभी पुरुषोत्तम मास का अधिक मास, ये 3 साल में एक दफा था। सितंबर अभी 17 से शुरू, 18 से शुरू हो गया, अक्टूबर 17 तारीख तक 1 महीना लोग पवित्र रहते हैं, पूजा करते हैं, यात्रा करते हैं, जप करते हैं, कुछ पुण्य का काम करते हैं, दान करते हैं। पुरुषोत्तम मास विष्णु का, और भारत में ज्यादा करके लक्ष्मी नारायण पूजा, सृष्टि का रचयिता समझते हैं, मंगल भगवान के, जैसे वर लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, अलग अलग 12 प्रकार के लक्ष्मी की पूजा करते, यात्रा करते, ये पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तो ये हमारे लिए पुरुषोत्तम युग है, 100 साल का, 1936 to 2036। शिव बाबा इस सृष्टि पर, उसके लिए 1 सेकंड का काम, हमारे लिए इतना समय लग रहा है। ब्रह्मा के तन में आकर इस सृष्टि को परिवर्तन करने का, प्यूरिफाई करने का सेवा। तब का मेरा भी इस सृष्टि में, ड्रामा में पार्ट है। जब सारी सृष्टि की आत्माएं पतित हो जाती, उनको आई एम द प्यूरिफायर, उनको पतित को पावन करने के लिए मैं स्वयं आता हूं। तब कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है ना, भारत में आता हूं कि प्यूरिफाई अविनाशी खंड है। जब जब अधर्म धर्म की ग्लानि होती है, तो स्वयं आकर के ज्ञान सुनाता है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और बताओ, अभी आपके मन में कोई दुविधा हो, कोई प्रश्न हो तो बताओ। किसी के मन में अभी हाँ इस समय रामनाथ नहीं, भाई, वो जो हम मैंने कोई कहते हैं प्रश्न कि लिख के भेजा नहीं। सुनाई नहीं देता है। हेलो। आपने जब सुनते हो, आपके मन मुरली भी सुनते हो, जैसे आज हमने प्रश्न निकाल के बताया, तो आपके मन में भी कोई प्रश्न आता होगा ना, ये बाबा ने आज ऐसा कैसे कहा, प्यार के अंदर योग की शक्ति कैसे आएंगी, तो सब बातें ज्ञान सुना था। ज्ञान सुनने के बाद फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी सुनाया, सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करना है, माना उसकी शक्ति, भगवान है वो, कैसे आप लेंगे, आपके अंदर आएंगे तब देखेंगे, दिखाएंगे ना। तो उसकी एकाग्रता चाहिए। तो आपको बहुत दफा सुनाया, अभी भी सुनाया, एकाग्रता माना व्हाट इज कंसंट्रेशन, वेयर माइंड एंड इंटेलेक्ट वर्क टुगेदर। मन में चिंतन चलता है, मन बहुत अच्छा विचार करता है, अच्छे गलत, लेकिन बुद्धि इंटरफेयर करती है, बुद्धि और कुछ कहाँ कहाँ जाती है, कहते ध्यान नहीं लगता है, पढ़ने में, काम करने में इंटरेस्ट नहीं, एकाग्र नहीं होता है। तब कहते हैं प्लीज गिव अटेंशन, कॉन्सेंट्रेट करो। हाउ टू गिव अटेंशन, व्हाट आई हैव टू गिव, व्हाट इज मिसिंग, बोलते हैं लेक्चर्स में कहीं भी, प्लीज गिव अटेंशन, ध्यान देके सुनिए। तो ध्यान क्या, कहाँ मिल रहा है, दैट इज मन और बुद्धि। क्योंकि आज तक दुनिया के एजुकेशन के अंदर बुद्धि का ज्ञान नहीं, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ही भगवान ने आकर बुद्धि का ज्ञान दिया। तब कहते कभी भी कुछ होता है, भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, मन दे दो, नहीं कहते। तो बुद्धि का ज्ञान यहाँ आने के बाद मिला इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसका उपयोग। तो इन दोनों को, ये मन और बुद्धि को एक करते हुए, दोनों को आप ज्ञान के आधार से चलाते हो,
अगर ये मन बुद्धि को ज्ञान के आधार से नहीं चलाओ तो वो अपने स्वभाव संस्कार के आधार से चलेंगे। उनके अंदर भी ज्ञान है, वेद है, कभी इसको याद किया, कभी उसकी याद आया, सबका बंदर जैसे इधर उधर व्यर्थ विकल्प आते रहेंगे। मन में कुछ आएगा, बुद्धि के अंदर और किधर जाएगा, तो एकाग्र नहीं होता, ध्यान नहीं लगता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं बोलते हैं। तो क्या करे? ये मन चंचल है, मन को स्थिर कैसे करे, ये बुद्धि को स्टेबल कैसे करे? तो उसकी विधि बताया। मन प्रश्न करता है, मैं कौन? बुद्धि जवाब, उसको काम दे दो ज्ञान के आधार से। तुम मैं कौन? बुद्धि मन ने पूछा। मैं अगर आपसे कहता, आप कोई हंसाबेन कुछ बोलती नहीं है, चुप रहती है, मैं पूछो तो बोलेंगे ना, नहीं तो नहीं। बुद्धि चुप, और वो अपना चुप नहीं बैठता है, और उसके अंदर और कुछ प्लान चलता है, और कुछ विचार चल रहा है। मुझे लगा हंसाबेन बिल्कुल शांत होकर सुन रही है, देख ही रही है, लेकिन पूछो क्या सुना बहन जी, उसका और कुछ एक प्लान चल रहा है। आज ये करना था, कल ये करना है, उसको ये करना है, और कुछ चल रहा है। तो कुछ समझ में नहीं आया क्या होगा। जैसे कि उठ गया, पूछते ही जागृत हो जाते, अवेयरनेस। तब कहते ध्यान दे के सुनो। बुद्धि पकड़ नहीं सकते, मर्क्यूरी जैसी है, एक सेकंड के अंदर कहां से कहां चले जाते पता नहीं चलता। तो उसको, इतनी सूक्ष्म शक्ति को, तब दुनिया ने कहा ये मन भी एक घोड़ा है, तूफान है, इसको रोक नहीं सकता है। लेकिन शिव बाबा आकर के, भगवान ही ताकत देगा ना, और किसी के पास ये ताकत नहीं। ये चंचल मन को कंट्रोल करने का बुद्धि दिया। बुद्धि मालिक है। बुद्धि मन के अंदर अगर कुछ विचार आता है, नहीं ये विचार नहीं, ये पास्ट का है, ये गलत है, इसके लिए सोचना नहीं, ये देखना नहीं, ऐसी चीजें बोलना नहीं। कल के बाद ये बोलने से दूसरों को ठीक नहीं लगता है। तो सेल्फ कंट्रोल, अपने दृष्टि पर, बोल पर, खाने पर, सुनने पर, कर्म करने पर, ये सब कंट्रोल कौन करेगा? बुद्धि। तब का सत्संग से सतगति होती है। अगर ये सत्संग नहीं, ये ज्ञान नहीं, हमारे कर्म पहले जैसे करते थे वैसे ही कर रहे हैं। अभी आदत है, हैबिट है कहेंगे, तो हैबिट संस्कार से, पुराने संस्कार से चला रहे हो। अभी पता चल गया ये पुराना संस्कार ठीक नहीं है, ये आदत ठीक नहीं है। गुस्सा करना कि उसने कुछ गलत किया, जोर से बोलना, ये ठीक नहीं है, समझ में आया सुनने के बाद। तो उसको कंट्रोल कैसे करो, कैसे चुप रहो? दैट यू हैव टू प्रिपेयर ए प्लान। बुद्धि को समझाना पड़ेगा। कल के बाद अगर बच्चों ने, आपकी वाइफ ने, पति ने कुछ बोला, मुझे बोलना, चुप रहना। इसका मतलब सदा चुप नहीं, 1 घंटा चुप, आधा दिन चुप रहो। जब वो खाली होके अच्छे तरह से बैठते हैं, तब बताओ सवेरे आप इतने जोर से बोल रहे थे, क्यों, क्या हुआ? उस समय आप उनके प्रश्नों का जवाब दे दो, वो सुनते हैं, क्योंकि बुद्धि शांत हो गई। उस समय तवा गर्म है, ठंडा पानी में डालो तो भी इवोपरेट होगा। आप बहुत प्यार से समझाओ, नहीं वो सुनेगा नहीं, अपनी बात सिद्ध करेगा। और 2 बातें बाबा ने कहा, क्रोध कब आता है? 2 हाथों से ताली बजती है, एक ही नहीं। अगर एक कुछ नहीं बोलता है तो नहीं, वो बोल को बोल के ठंडा हो जाएगा, मेरे बोल का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो ये संभव नहीं है। तो उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है। तो प्रिपेयर्ड हो, प्लान हो, देन यू कैन अप्लाई इट। सिर्फ सुन लिया और क्रोध कंट्रोल में आएगा? परिस्थिति आते ही, बहुत जन्मों से आदत है बोलने की, किसी ने कुछ कहा तुरंत अशब्द निकलता है ना? अगर बाहर कभी निकलता नहीं, अंदर तो चलता ही है। ये कहने में सहज है, वास्तविकता तो प्लानिंग चाहिए, ज्ञान चाहिए, अभ्यास चाहिए। गुड।